वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लीग यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था गिटहब और गिटहब डेस्कटॉप के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड शेयर किया हुआ है। जो कोड हमने इस ट्यूटोरियल का था फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी का, वो कोड मैंने मेरे गिटहब प्रोफाइल पे शेयर किया है। वहाँ पे मैंने एक वेब डेवलपमेंट नाम से रिपोजिटरी बनाई है और वहाँ पे मैंने इस कोड को शेयर किया है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो। किस तरह से क्लोन करना है, क्या रहता है गिटहब और गिटहब डेस्कटॉप, ये सभी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी है। तो यदि आपने इस वीडियो को देखा नहीं होगा, जरूर से देख लीजिए, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। और वो कोड भी जो कि मैं हमारे ट्यूटोरियल्स का कोड वहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं बाकी के भी ट्यूटोरियल्स का कोड वहाँ पे डालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोड वहाँ पे बाकी है डालना, तो मैं वो भी वहाँ पे डाल दूंगा। लेकिन जो पिछला ट्यूटोरियल था CSS ट्यूटोरियल फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी का, वो भी कोड आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ से आप इस रिपोजिटरी को जो मैंने बनाई है वेब डेवलपमेंट नाम से, उसे क्लोन कर सकते हो। यहाँ पे उस कोड को कॉपी करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर और आपके फोल्डर में, जो भी फोल्डर हमने बनाया है HTML प्रैक्टिस नाम से, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है, इस फोल्डर में जाके आप क्या कर सकते हो, उसे डंप कर सकते हो और उसे टेस्ट करके देख सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। तो इसी के लिए मैंने वहाँ पे कोड डाला था। तो आज हम बात करने वाले हैं CSS इनलाइन ब्लॉक इस प्रॉपर्टी के बारे में, और साथ ही साथ हम एक नेविगेशन बार भी बनाएंगे। तो नेविगेशन बार मतलब क्या, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको इस तरह से नेविगेशन बार दिखता है। ये ऊपर का बार जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स दी गई है। यदि मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल पर चला जाऊँगा, SQL पे क्लिक करूँगा तो SQL के ट्यूटोरियल पर चले जाऊँगा। तो इस तरह से लिंक्स रहती है, वो आपको हेल्प करते हैं पेजेस को बताने के लिए कि कौन से पेज कहाँ पर है। तो यहाँ से इस तरह के नेविगेशन बार को किस तरह से बनाना है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, वो बहुत ज़रूरी है, वो हमने बताई नहीं थी पिछले वीडियो में। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, तो 35th वीडियो था हमारा, उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात की थी। तो उसमें मैंने ब्लॉक और इनलाइन इस प्रॉपर्टी का बात किया था। तो अब बात करने वाले इनलाइन ब्लॉक इस प्रॉपर्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए और उस रिपोजिटरी को क्लोन करिए। और गिटहब आपको क्या है, एक वेबसाइट है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में एक नई फाइल बनाएंगे। इसे ओपन विथ कोड करूँगा मैं, और ओपन विथ कोड करके यहाँ पे HTML1 इस फोल्डर में tut11.html नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल लगा लिया है मैंने। और अब बात करने वाले हैं कि आपको इनलाइन ब्लॉक रहता क्या है, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी है क्या। ब्लॉक प्रॉपर्टी आपको पता है, ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करता है। तो ब्लॉक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को यदि आप अप्लाई करते हो डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो क्या करता है, हमेशा नए लाइन पर से स्टार्ट होता है ब्लॉक एलिमेंट, और वो खुद की जितनी भी अवेलेबल विड्थ है वो पूरी ले लेता है। और उसी जगह पे कोई डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट है तो उसकी यदि इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, तो CSS डिस्प्ले इस ट्यूटोरियल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात बताई है और उसके बाद में इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताया है। उसी तरह यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, यदि आप वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हो और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यही की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में मिल रही है और शुद्ध हिंदी में, और आपको समझने लायक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कम से कम समय में। तो आप यहाँ पे भी इसे फॉलो करके देख सकते हो और यहाँ पे आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो इसी तरह डिस्प्ले ब्लॉक हमने देखा और उसके बाद में इनलाइन एलिमेंट हमने देखा। तो स्पैन एक एलिमेंट है जो कि इनलाइन प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई रहती है, डिस्प्ले इनलाइन। और जो हमारे H1 फॉर्म, हेडर, फूटर, सेक्शन, ड्यू, ये जितने भी एलिमेंट है इनके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक यह प्रॉपर्टी अप्लाई रहती है। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो हम भी यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप डिस्प्ले इनलाइन देते हो, यानी आपका जो स्पैन एलिमेंट है उसे डिस्प्ले इनलाइन ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट रहती है। वो क्या करता है, खुद की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ लेता है, जितना उसका एलिमेंट है, जितना उसमें कंटेंट है उतनी वो विड्थ लेगा और उतनी वो स्पेस लेगा, और न्यू लाइन से वो स्टार्ट नहीं होता है आपका डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ एलिमेंट। लेकिन जब आप उस पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हो, उसी एलिमेंट पे डिस्प्ले इनलाइन हटा देते हो और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी लगाते हो, तो वो
जो एलिमेंट है उसके ऊपर क्या होता है, आप उसकी टॉप मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो उस एलिमेंट की। लेकिन जब उसके ऊपर डिस्प्ले इनलाइन यह प्रॉपर्टी अप्लाई थी तब आप ये काम नहीं कर पा सकते थे। उसके ऊपर आप उसकी पैडिंग और मार्जिन को टॉप वाली चेंज नहीं कर सकते थे, उसकी हाइट और विड्थ को चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यह प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पर लगाओगे जिसकी प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले इनलाइन, तो वो चेंज हो जाएंगी, उसकी पैडिंग चेंज हो जाएंगी, टॉप की और मार्जिन चेंज हो जाएंगी, और साथ ही साथ उसकी विड्थ और हाइट भी आप चेंज कर सकते हो। उसी तरह ब्लॉक एलिमेंट, तो यदि कोई एलिमेंट है जैसे कि आपका ड्यू है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, डिस्प्ले ब्लॉक उसकी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या किया, यह हटा दिया और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब क्या होगा, उसके ऊपर आप वो कभी भी नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। हमेशा आपका जो डिस्प्ले ब्लॉक वाला एलिमेंट है वो नए लाइन से स्टार्ट होता था और जितनी भी उसको विड्थ दी है वो उतनी पूरी विड्थ लेता था। लेकिन अब क्या होगा, हमने उस पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो अब क्या होगा, वो नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, वो उसके साइड से स्टार्ट हो जाएगा, वो उसके बाजू में ही बैठ जाएगा जाके। यदि एक बॉक्स आपका यहाँ पे है, ये टेक्स्ट यहाँ पे है और इसकी भी प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक है और इसकी भी प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक है, तो ये एक में के बाजू में बैठेंगे। लेकिन यदि इसकी भी प्रॉपर्टी ब्लॉक थी और इसकी भी प्रॉपर्टी ब्लॉक थी तो वो उसके नीचे आता था, नीचे आते थे। आपने देखा है, वो वीडियो को जरूर से देख लीजिए, उसमें आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक रख देता हूँ तो वो उसके बाजू में बैठेगा। तो ये डिफरेंस है। यदि ये डिफरेंस आपको समझा नहीं, वीडियो को रिवाइंड करिए और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। अब प्रैक्टिकली हम किस तरह से करना है वो देख लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा जिसके अंदर मैं करूँगा, देखिए आपका जो H1 टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट रहता, इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रहती है डिस्प्ले ब्लॉक। तो आई एम ब्लॉक एलिमेंट, डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट, तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है आपका H1। तो गाइस यहाँ पे मेरी उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, इसके लिए मैं मेरे सबसे लास्ट वाली उंगली से टाइपिंग कर रहा हूँ, इसके लिए टाइपिंग थोड़ी स्लो हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने H1 को दे दिया है यहाँ पे। अब उसी तरह मैं एक स्पैन एलिमेंट का भी यूज़ करूँगा और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 और ले लेता हूँ, तो उसमें भी ये भी एक ब्लॉक ही एलिमेंट है। आपको पता है H1 हमारा क्या रहता है, ब्लॉक एलिमेंट रहता है जिसके डिस्प्ले ब्लॉक रहता है। अब देखिए अब मैं हाथ से क्या करूँगा, इसे गो लाइव करूँगा और गो लाइव करते ही तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइव कर दिया है और हमारा H1 टैग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनका जो प्रॉपर्टी था वो डिस्प्ले ब्लॉक था बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अब स्टाइल टैग यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे लगा लिया और इसके अंदर मैं H1 को सिलेक्ट करूँगा और अब इसे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो मैं करता हूँ इससे सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। आप जैसे मैं इनलाइन ब्लॉक इसे अप्लाई करूँगा तो जो आपको यहाँ पे अभी हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, ये मैंने इसके पहले शुद्ध हिंदी में बताया। अब क्या होगा, वो आजू बाजू आने लग जाएंगे जैसे मैं इसे सेव करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपके दोनों भी हेडिंग आजू बाजू में आ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, खुद की जितनी अवेलेबल विड्थ थी उतनी तो ले ही रहे हैं और आजू बाजू भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उसका डिस्प्ले ब्लॉक था तब वो ऐसे नहीं थे। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई एलिमेंट है, अब इन दोनों की तो इनलाइन ब्लॉक थी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्प्ले ब्लॉक थी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पैन ये एलिमेंट का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ कि आई एम अ डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट। तो ये इनलाइन एलिमेंट रहते हैं आपके स्पैन या फिर आपका पैराग्राफ, तो ये इनलाइन एलिमेंट रहते हैं। तो इसी तरह एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए ये स्पैन आपने यूज़ किया, स्पैन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्पैन अपना खुद की जितनी स्पेस है उतनी लेता है और वो नए लाइन से भी स्टार्ट नहीं होता है, वो स्पैन है, वो उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन है। लेकिन यदि इसे भी आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो होगा क्या, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं जो चेंजेस अभी हम नहीं कर सकते।
तो देखिए मैं इसे इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसकी ये जो दोनों एलिमेंट्स है इन्हें ऊपर से और नीचे से पैडिंग और मार्जिन अप्लाई कर सकता हूँ, और साथ ही साथ इनकी हाइट और विड्थ में सेट कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इन्हें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करता था तो मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पाता था। वो भी मैं आपको बता देता हूँ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इन्हें। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं येलो। मैं यहीं पे एक ही स्पैन रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो। देखिए बैकग्राउंड कलर येलो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करता हूँ। तो पैडिंग ली 25 पिक्सल, 30 पिक्सल, उसी तरह मार्जिन, हाइट, विड्थ। आपने देखा यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ मेरा यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर सिर्फ येलो हो चुका है और साथ ही साथ पैडिंग यहाँ पे उसे मिल गई है 25 पिक्सल ऊपर नीचे से, और आजू बाजू से 30 पिक्सल उसको पैडिंग मार्जिन यहाँ पे मिल चुकी है। सिर्फ पैडिंग मिली है, मार्जिन देखिए आप मार्जिन देखोगे तो इसे मार्जिन बिल्कुल भी मिली नहीं है। ऊपर से मैंने 50 पिक्सल की और नीचे से भी 50 पिक्सल की मार्जिन दी है, वो मिली नहीं है। और आजू बाजू से मैंने 60 पिक्सल की उसे मार्जिन दी थी तो वो मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए आप ये 60 पिक्सल का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर की नहीं मिली। ये ऊपर जो स्पेस देख पा रहे हो ये 50 पिक्सल रहना चाहिए था, ये तो इतना ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट था, वो मिली नहीं इसे। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसका डिस्प्ले यहाँ पे अभी इनलाइन है, वो तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली। लेकिन जब मैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइट देखो आपको इसकी हाइट भी बढ़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने हाइट 200 पिक्सल दिया है, वो भी हाइट उसकी बड़ी नहीं है। और साथ ही साथ उसकी विड्थ मैंने 300 पिक्सल दी है, वो भी कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसको हमने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन है इसका। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो अभी आप देखिए चेंजेस किस तरह से आपको दिखाई देने लगेंगे। तो आपकी जो मार्जिन थी, आपकी हाइट और विड्थ, ये हाइट, टॉप मार्जिन, हाइट और विड्थ, ये तीनों भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे जब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए जैसे सेव करूँगा तो वो अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन रखी होंगी तो वो चेंजेस नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हो इसकी प्रॉपर्टी, तो वो चेंजेस आपको दिखाई दे रही है। देखिए आप यहाँ पे आपको 50 पिक्सल का मार्जिन दिखाई दे रहा है टॉप से और बॉटम से, और साथ ही साथ इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है इस हमारे स्पैन की, और इसकी विड्थ भी बढ़ चुकी है, 300 पिक्सल विड्थ हो चुकी है इसकी, और साथ ही साथ 200 पिक्सल की इसकी हाइट हो गई, और 50 पिक्सल टॉप से और बॉटम से इसे यहाँ पर मार्जिन मिल चुकी है। जो पैडिंग थी वो तो उसे ऑलरेडी मिल चुकी थी, जब हमने इनलाइन ब्लॉक नहीं किया था तब भी मिल चुकी थी। लेकिन अभी आप डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे हो। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक नेविगेशन को बार को बनाते हैं। आप डिफरेंस समझ चुके हो, अब हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं। तो नेविगेशन बार का एग्जांपल इनका आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये कोड तो इसी तरह यहाँ पे रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, नेविगेशन बार बनाते हैं हम एक। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूएल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लिस्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे यूएल लिया, इस यूएल को मैं क्या करूँगा, एक क्लास दूंगा। तो न्याओ इस तरह क्लास दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम li लेंगे, 4 li लेंगे हम। 4 मैंने li ले लिए। इस li के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंको टैग लूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने li लिया है और उसके अंदर एंको टैग लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें href लगाता हूँ, href दूंगा और हैशटैग मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम लिखता हूँ, और साथ ही साथ मैं
सेम यहीं पर यहाँ पे भी करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विसेज। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे यूएल लगाया, यूएल के अंदर मैंने क्लास दिया नाउ, और उसके बाद में उसके अंदर मैंने लिंक लिया है, लिंक है, और उसके अंदर एंकर टैग हमने लगा दिए हैं। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे कोई स्टाइल प्रोवाइड करनी है। तो अभी तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसे कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसे स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ हमारे यूएल को। उसके लिए डॉट नाउ मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि इसका क्लास नाउ है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे बैकग्राउंड कलर दे दूँगा यहाँ पे येलो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसे एक बॉर्डर दे देता हूँ। ये बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिए है यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे विड्थ अप्लाई करता हूँ। तो विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पे 90%। यहाँ पर हम 100% भी विड्थ दे सकते हैं। विड्थ 100% मैंने कर दी है। और हाइट देता हूँ मैं इसकी 100 पिक्सल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको देखिए यहाँ पे ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके यूएल में, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो ये डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसे आपको किस तरह से गायब करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी रहती है लिस्ट स्टाइल टाइप। यदि आपको नहीं भी पता तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन आपको करना है तो वो डॉट्स चले जाएंगे। तो देखिए वो डॉट्स चले गए। उसी तरह आप यहाँ पे अंडरलाइन देख पा रहे हो, आपके एंकर को अंडरलाइन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो एक लिंक की तरह बिहेव करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस अंडरलाइन को भी निकाल देता हूँ। तो एंकर को है वो अंडरलाइन, हमारे इस एंकर टैग को आप देखिए, उसके अंदर के इस होम को अंडरलाइन आ चुकी है। तो उसके लिए मैंने एंकर को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए वो हाथ से चला गया है, लेकिन अभी भी ये लिंक ही है। अब मैं क्या करता हूँ, एंकर हो गया। अब मुझे इन लिंक्स को, ये जो लिंक्स है आपकी नाउ की लिंक, इन लिंक को अभी तो वो वर्टिकली है, वर्टिकली आपको दिखाई दे रही है, एक के बाद एक दिखाई दे रही है। अब मुझे उसे हॉरिजॉन्टली लाना है, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, ऐसे आजू बाजू। तो उसके लिए अब भी हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अभी तो वो ब्लॉक है, लेकिन अब जैसे मैं इनलाइन ब्लॉक करूँगा तो वो नाउ के अंदर है हमारी li। अब क्या करूँगा, मैं उसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, उसके देखिए नाउ के अंदर li। तो उसे क्या करना है, वर्टिकली है, तो उसका डिस्प्ले कर दो आप इनलाइन ब्लॉक। जैसे आप इनलाइन ब्लॉक कर देंगे उसका डिस्प्ले, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। तो देखिए वो एक के बाद एक आ चुका है। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसे पैडिंग मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसे पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे इस नाउ लिंक को पैडिंग देता हूँ। सबसे पहले मार्जिन देंगे, मार्जिन देखते हैं अप्लाई हुआ क्या। तो मार्जिन आ चुकी है 10 पिक्सल की। पैडिंग दे देते 9 पिक्सल, पैडिंग दे दी हमने यहाँ पे, इसे पैडिंग भी मिल चुकी है। अब आपके जो एंकर है उनको यदि एक में एक से डिफरेंस चाहिए तो उन पे भी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे एंकर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन का यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल की मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस आ चुका है और कुछ डिस्टेंस आपका अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने ये लिंक्स लगा लिए। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं देखिए यहाँ पे हमारा पाथ दिखाई दे रहा है, सर्विसेज, अबाउट अस। यहाँ पे आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पे हैश दिया है इसके लिए वो उस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे होम लिख दूंगा तो होम पेज पे चल जाएगा, सर्विसेज पे चल जाएगा, अबाउट अस पे या फिर कॉन्टैक्ट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उस पेज पे चले जाएगा। तो उसके लिए वो भी पेज आपको बनाना पड़ते हैं। तो अभी तो हमने ये स्टैटिक एक बनाया है,
साथ ही साथ इसे हम और प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एंकर को कलर दे सकते हैं। कलर क्या कर सकते हैं हम उसका, ब्लैक कलर का हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए वो ब्लैक कलर के हो चुके, अभी नीले थे अब ब्लैक कर दिया है मैंने उसे। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे हमारे न्याओ एलाई को वाइट कलर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, हमने जो यहाँ पे कलर दिया था येलो, इस येलो से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। तो ब्लैक करके देखते हैं वो किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए ब्लैक करा तो मैं इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर थोड़ी, बॉर्डर रेडियस इसकी चेंज कर सकते हैं हम। 9 पिक्सल कर दिया मैंने। तो देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बेड हो चुका है। तो ये हमारे न्याओ के एलाय है, यानी कि लिंक्स है। लिंक्स के अंदर हमारा एंकर है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक नेविगेशन बार बना लिया है। इस वीडियो में हमने इनलाइन ब्लॉक के बारे में देखा। ब्लॉक और इनलाइन ये प्रॉपर्टी क्या है, इनलाइन ब्लॉक ये प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ा। यदि आपने अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो ज़रूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि सोर्स कोड भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहे। तो मैं मिलूंगा आपको अगले, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।